राजनंदिनी की मौत को सबने एक हादसा मान लिया था, लेकिन अनु को अब हर बात में एक छुपा हुआ राज दिखने लगा है। घर की चुप्पी, लोगों के बदलते चेहरे और पुराने सबूत अब एक ऐसे सच की तरफ इशारा कर रहे हैं जो आर्या की पूरी दुनिया हिला देगा। क्या राजनंदिनी की मौत के पीछे घर का ही कोई अपना है? और जब ये सच सामने आएगा तो कौन टूटेगा और कौन बेनकाब होगा? ऐसे ही ज़बरदस्त कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। अनु के मन में कई दिनों से एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि राजनंदिनी की मौत सच में एक हादसा थी या फिर उस हादसे के पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जिसे पूरे घर ने मिलकर दबा दिया। घर के हर कोने में उसे एक अजीब सा डर, एक छुपी हुई बेचैनी और कुछ अनकहे सवाल महसूस होने लगे थे। जब भी राजनंदिनी का नाम आता, सबके चेहरे बदल जाते। कोई बात घुमा देता, कोई चुप हो जाता तो कोई गुस्से में बात खत्म कर देता। अनु को ये चुप्पी सबसे ज्यादा खटकती थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि जहाँ इतने लोग एक ही बात पर चुप हों, वहाँ कुछ न कुछ जरूर छुपा होता है। एक दिन अनु पुराने कमरे की सफाई करते हुए राजनंदिनी का एक छोटा सा डिब्बा देखती है, जिसे बहुत संभाल कर रखा गया था। उस डिब्बे में कुछ पुरानी तस्वीरें, एक टूटी हुई चूड़ी और एक कागज का आधा जला हुआ टुकड़ा मिलता है। उस कागज पर साफ शब्द तो नहीं दिखते, लेकिन कुछ नाम और एक तारीख ऐसी होती है जो राजनंदिनी की मौत वाली रात से जुड़ी लगती है। यही वो पल था जब अनु का शक और गहरा हो गया। उसे लगा कि राजनंदिनी जाने से पहले कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला। अनु ने उस रात की हर छोटी बात को जोड़ना शुरू किया। उसे याद आया कि राजनंदिनी की मौत के बाद घर में किसी ने खुलकर रोने से ज्यादा कुछ छुपाने की कोशिश की थी। कुछ लोग बार बार कहते रहे कि पुरानी बातों को छेड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अनु को अब यही लगने लगा कि सच हमेशा पुरानी बातों के नीचे ही दबा होता है। उसने घर के नौकरों के चेहरे पढ़ने शुरू किए, पुराने सामान देखे और उन लोगों की बातें याद की जो उस रात घर में मौजूद थे। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि सबकी कहानी एक जैसी नहीं है। कोई कहता था राजनंदिनी अकेली थी, कोई कहता था उसके साथ कोई था, और कोई ये तक कह रहा था कि उस रात घर में झगड़े की आवाज़ आई थी। अनु को लगा कि ये सिर्फ यादों का फर्क नहीं, बल्कि सच छुपाने की कोशिश है। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो इस बात को यहीं नहीं छोड़ेगी, चाहे उसे किसी का सामना ही क्यों ना करना पड़े। उधर आर्या को अनु की ये बेचैनी समझ नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि अनु एक ऐसी बात को पकड़कर बैठ गई है जिसका अब कोई मतलब नहीं बचा। आर्या ने अनु को समझाने की कोशिश की कि पुराने घाव को रेदने से सिर्फ दर्द बढ़ेगा, लेकिन अनु ने पहली बार इतनी मजबूती से कहा कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें दबाने से घर टूटते हैं और सच सामने लाने से ही रिश्ते बचते हैं। आर्या की बात सुनकर आर्या चुप तो हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर साफ था कि वो इस रास्ते से डर रहा है। शायद उसे भी अंदर से लग रहा था कि अगर सच बाहर आया तो बहुत कुछ बदल जाएगा। अनु ने देखा कि आर्या सिर्फ उसे रोक नहीं रहा, बल्कि खुद भी किसी अनजाने डर से भाग रहा है। यही बात अनु को और सताने लगी। क्या आर्या भी कुछ जानता है या वो बस सच सुनने से डरता है? उसी दौरान अनु को एक और बड़ा सुराग मिलता है। घर की पुरानी अलमारी के पीछे उसे एक मोबाइल का कवर मिलता है जो राजनंदिनी का बताया जाता था। वो पुराना था, धूल में दबा था, लेकिन उसे देखकर अनु के मन में कई बातें एक साथ जाग गईं। अगर राजनंदिनी की चीजें पहले ही संभाल ली गई थीं, तो ये कवर यहाँ छुपा हुआ कैसे रह गया? अनु ने बड़ी सावधानी से उस जगह को और देखा तो वहाँ एक छोटी सी चेन भी मिली जो टूटी हुई थी। उसे लगा कि उस रात कोई संघर्ष हुआ था, कोई ऐसी बात हुई थी जो घर वालों ने हादसा बताकर खत्म कर दी। अब अनु सिर्फ शक नहीं कर रही थी, वो यकीन के करीब पहुंच रही थी। उसने ये बात किसी को तुरंत नहीं बताई। वो पहले सबको देखना चाहती थी, उनके चेहरे, उनकी आवाज़, उनके डर को समझना चाहती थी। उसे पता था कि सच शब्दों से कम और चेहरों से ज्यादा बाहर आता है। रात के खाने पर जब सब एक साथ बैठे, अनु ने बहुत सीधी तरह से राजनंदिनी का नाम लिया। एक पल के लिए पूरा माहौल रुक गया। चम्मच की आवाज़ तक सुनाई देना बंद हो गई। किसी ने पानी का ग्लास पकड़ा, किसी ने नजरें झुका ली और किसी ने बात बदलने की कोशिश की। अनु ने उसी पल महसूस किया कि उसका शक सही दिशा में है। उसने पूछा कि राजनंदिनी की आखिरी रात वो किससे मिलने गई थी। इस सवाल का कोई साफ जवाब किसी के पास नहीं था। सब अलग अलग बातें करने लगे। कोई बोला उसे कुछ याद नहीं, कोई बोला ये सब पूछने का क्या फायदा, और कोई इतना घबरा गया कि उठकर चला गया। अनु ने उस घबराहट को ध्यान से देखा। उसके लिए वही सबसे बड़ा जवाब था। उसे अब साफ लगने लगा था कि राजनंदिनी की मौत सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी, बल्कि उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे बहुत सोच समझकर दबाया गया। उस रात अनु अकेले बैठकर उन सब बातों को जोड़ती रही। टूटी चूड़ी, जला हुआ कागज, छुपा हुआ मोबाइल कवर, टूटी चेन और सबकी अलग अलग बातें।
हर चीज एक ही दिशा में इशारा कर रही थी। उसे लगा कि राजनंदिनी किसी बहुत बड़े सच तक पहुंच गई थी और उसी सच की वजह से उसकी जान गई। अनु की आंखों में डर भी था और हिम्मत भी। उसे पता था कि जिस रास्ते पर वो चल पड़ी है वहां से लौटना आसान नहीं होगा, लेकिन अब वो रुकना नहीं चाहती थी। उसने धीरे से खुद से कहा कि अगर राजनंदिनी की आवाज उस रात दबा दी गई थी तो अब वो आवाज बनकर सच को सामने लाएगी। और इसी निश्चय के साथ अनु ने तय कर लिया कि अगला कदम बहुत संभल कर लेकिन बहुत मजबूती से उठाया जाएगा। अब ये सिर्फ एक मौत की गुत्थी नहीं रही थी, ये उस घर की असली सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता बन चुकी थी। और अनु को लग रहा था कि इस रास्ते का अंत बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। अगले दिन अनु ने अपने सारे सुरागों को फिर से देखा और एक बात उसके मन में साफ होने लगी कि राजनंदिनी की मौत अचानक नहीं हुई थी, बल्कि उसके पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसे बहुत डरा दिया था। अनु को वो आधा जला हुआ कागज बार बार अपनी तरफ बुलाता सा लगता था। उसने ध्यान से उसमें दिख रहे शब्दों को जोड़ने की कोशिश की। कुछ अक्षर साफ नहीं थे, लेकिन एक नाम बार बार उसी तरफ इशारा कर रहा था जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अनु का दिल तेज धड़कने लगा। अगर उसका अंदाजा सही था तो इसका मतलब था कि राजनंदिनी अपनी मौत से पहले किसी अपने ही इंसान से डर रही थी। ये बात सोचते ही अनु के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया, क्योंकि उसे पता था कि बिना पूरे सच के किसी पर उंगली उठाना सब कुछ बिगाड़ सकता था। लेकिन अब वो सिर्फ शक के सहारे नहीं चल रही थी। उसके पास जोड़ने लायक बातें थीं और हर बात एक ही दिशा में जा रही थी। इसी खोज के बीच अनु को घर की एक पुरानी कर्मचारी से बात करने का मौका मिला, जो लंबे समय से चुप थी। पहले तो वो कुछ भी कहने से डरती रही, लेकिन जब अनु ने भरोसा दिलाया कि वो किसी का नाम बाहर नहीं लेगी, तब उस औरत ने धीमी आवाज में बताया कि राजनंदिनी की मौत वाली रात घर में सब कुछ सामान्य नहीं था। उसने कहा कि उसने सीढ़ियों के पास ऊंची आवाजें सुनी थी, जैसे कोई बहस हो रही हो। उसने ये भी कहा कि राजनंदिनी बहुत घबराई हुई लग रही थी और बार बार कह रही थी कि अगर सच बाहर आ गया तो बहुत कुछ टूट जाएगा। ये सुनकर अनु के रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब साफ था कि राजनंदिनी किसी ऐसे राज के बारे में जान गई थी जिसे छुपाने के लिए कोई भी हद पार की जा सकती थी। अनु ने उस औरत से पूछा कि वो आवाज किसकी थी, तो वो तुरंत डर गई और बोली कि उसने चेहरा साफ नहीं देखा, लेकिन उसे इतना याद था कि उस रात कोई ऐसा था जिस पर घर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। यही बात अनु के लिए सबसे बड़ा झटका थी। अब अनु को समझ आ गया था कि मामला सिर्फ पुराने दुख का नहीं, बल्कि भरोसे के टूटने का है। उसने सोचा कि आर्या को अब और अंधेरे में नहीं रखा जा सकता, लेकिन ये बात कहना आसान नहीं था। आर्या खुद बहुत कुछ झेल चुका था और अगर ये सच उसके सामने अचानक रखा जाता तो शायद वो टूट जाता। फिर भी अनु ने तय किया कि सच चाहे जितना कड़वा हो, अब उसे छुपाना गलत होगा। जब अनु ने आर्या को अकेले में बैठाकर धीरे धीरे सारी बातें बतानी शुरू की तो पहले आर्या ने यकीन ही नहीं किया। उसने कहा कि ये सब बातें जोड़कर कहानी बनाई जा रही है, क्योंकि कोई भी अपना ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अनु ने जब एक एक सुराग रखा, उस रात के अलग अलग बयान बताए, पुरानी कर्मचारी की बात दोहराई और फिर वो नाम लिया जिस पर शक गहराने लगा था, तब आर्या की सांस जैसे अटक गई। उसकी आंखों में एक पल में हैरानी, दुख, गुस्सा और टूटन सब एक साथ उतर आए। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की पूरी दुनिया बदल गई हो। आर्या ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ अनु को देखता रहा, जैसे उसे उम्मीद हो कि अभी अनु कह देगी कि ये सब गलतफहमी है। लेकिन अनु की आंखों में डर था, झूठ नहीं। यही बात आर्या को भीतर तक हिला गई। उसने अपने मन में उस इंसान की तस्वीर देखी जिस पर उसने हमेशा भरोसा किया था, जिसके शब्दों को सच माना था, जिसके इरादों पर कभी सवाल नहीं उठाया था। अब वही इंसान राजनंदिनी की मौत के पीछे हो सकता है, ये सोचकर ही उसका दिल कांप उठा। आर्या के लिए ये सिर्फ एक राज खुलना नहीं था, ये उसकी पूरी जिंदगी के आधार के हिल जाने जैसा था। उसे महसूस हुआ कि इतने सालों तक वो एक ऐसे सच के साथ जीता रहा जो सच था ही नहीं। उसकी आंखों के सामने पुराने पल घूमने लगे। कुछ बातें जो पहले मामूली लगती थीं, अब अचानक नया मतलब लेने लगी। कुछ चुप्पियां, कुछ झूठी हमदर्दी, कुछ जल्दी जल्दी खत्म की गई बातें, सब जैसे अब साफ दिखाई देने लगा। अनु ने आर्या को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस बार दर्द इतना गहरा था कि शब्द छोटे पड़ रहे थे। आर्या ने टूटती आवाज में कहा कि अगर ये सच है तो उसने सिर्फ राजनंदिनी को नहीं खोया, उसने अपना भरोसा भी खो दिया। उसने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किससे सवाल करे और किससे जवाब मांगे। घर का हर रिश्ता उसे अब शक से भरा हुआ लग रहा था। अनु ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि सच से भागने से दर्द कम नहीं होगा। अब उन्हें मिलकर ये जानना होगा कि उस रात आखिर हुआ क्या था और क्यों हुआ था। अनु ने यह भी कहा कि हो सकता है राजनंदिनी किसी और को बचाने की कोशिश कर रही हो सकता है उसने किसी का असली चेहरा देख लिया हो, और हो सकता है उसकी मौत उसे एक पल की गलती नहीं बल्कि पहले से रची गई चाल का हिस्सा हो। ये सुनकर आर्या का चेहरा और सख्त हो गया। अब उसकी आंखों में सिर्फ दुख नहीं, जवाब पाने की आग भी थी। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। अनु ने जब आखिरी बार उस जले हुए कागज की बात दोहराई तो आर्या को याद आया कि वही तारीख एक और बड़ी घटना से भी जुड़ी थी, जिसे घर वालों ने कभी जोड़कर देखने ही नहीं दिया।
अब दोनों को समझ आने लगा कि राजनंदिनी की मौत किसी एक गुस्से भरे पल का नतीजा नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक लंबा खेल चल रहा था। इस एहसास ने आर्या को अंदर तक हिला दिया। वो कुर्सी से उठकर दूर चला गया, जैसे उसे सांस लेने की जिद थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उनमें अब डर से ज्यादा सच तक पहुंचने की जिद थी। अनु ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन समझ गई कि अब ये लड़ाई सिर्फ उसके अकेले की नहीं रही। अब आर्या भी उसी दर्द, उसी सच्चाई और उसी सवाल के साथ खड़ा है। घर की दीवारें अब पहले जैसी नहीं रहेंगी, क्योंकि जिस सच को दबाकर सबने चैन की सांस ली थी, वही सच अब दरवाजा तोड़कर बाहर आने वाला था। और जब ये सच पूरी तरह सामने आएगा तो सिर्फ राजनंदिनी की मौत का राज नहीं खुलेगा, बल्कि हर उस चेहरे का असली रूप भी दिखेगा जो इतने समय से मासूम बनकर जी रहा था। यही वो पल था जहां से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई और आर्या सच में पहली बार अंदर से हिल गया।